रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाइदीन मोहतरम, सूबाई वज़ीरी और तमाम यूनिटों से आए हुए हमारे कारकुनान और जानिसारान, जमीयत उलमा इस्लाम और जमीयत तलबा इस्लाम और हमारे सालारों की मेहनत से ये जो कश्मीरियों के साथ यकजहती के तौर पर ये रैली निकाली गई है, सब जानते हैं। जितनी हमारे साथियों ने बातें की, ये मसला तो उस वक्त भी हम सुनते थे जब हम स्कूल के अंदर पढ़ते थे, मदरसे में पढ़ते थे, छोटी उम्र के थे कि फ़लाँ ने इसको मसला कश्मीर बना दिया है। तो ये कश्मीर के मसले को ये 60 साल पहले भी लोग सुनते रहे हैं, 70 साल से मसला कश्मीर को लोग सुनते रहे हैं। और इसी हवाले से कि कश्मीरी हमारे भाई थे, अंग्रेज़ ने एक जुल्म के तौर पर जो पाकिस्तान की तकसीम की और इस खित्ते को ऐसा मुतनाज़ खित्ते के तौर पे छोड़ा कि जिसमें उसकी कोशिश थी कि ये पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी इस खित्ते के ऊपर लड़ते रहे और अंग्रेज़ की हुक्मरानी इस पर कायम रहे और वो इसको एक कादियानी स्टेट के तौर पर और एक इसराइल, एक दूसरे इसराइल ये मुसलमानों के दरमियान बर्पा करना चाहते थे कि जैसे उन्होंने अरब दुनिया के दिल में इसराइल के नाम पर एक रियासत कायम की, वो यहाँ बरसगीर में भी इसी कश्मीर को एक इसराइली रियासत के तौर पर, कादियानी रियासत के तौर पर उसको एक स्टेट बनाना चाहते थे। इस मसले को आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने और अमेरिका ने और यूरोप ने इस मसले को हल होने नहीं दिया। आज ये इस्राएल हुकूमत ने खुद इसके तकसीम का फार्मूला पेश किया और ट्रंप को इसकी सालिसी की पेशकश की कि इस खित्ते के ऊपर सालिसी करे। जैसे कायदे मोहतरम ने मिसाल दी कि दो चिड़िया लड़ रही थी और बिल्ली ने आके दोनों को हड़प किया और कहा कि अच्छा हुआ मैं पहुंच गई, नहीं तो बहुत खून खराबा हो जाता। तो इसी तरह से अमेरिका को सालिस बनाने का मतलब यही है कि उसने पाकिस्तान को भी हड़प कर देना है, उसने इसराइल इस इंडिया को भी हड़प कर देना है और इसने इंडिया कश्मीर को भी हड़प कर देना है। 70 साल से तो भारत इसके ऊपर जुल्म कर रहा है। तो हमें अपनी फौज और अपनी इदारों के ऊपर हैरत है कि जिस फौज की ताकत को दुनिया तस्लीम करती है और एटमी ताकत है और हम फख्र करते रहे हैं और पाक फौज को सलाम पेश करते रहे हैं और आज भी हम इन पर फख्र करते हैं। इन्होंने अपनी ताकत को किस दिन के लिए छुपा के रखा है, किस दिन ये अपनी ताकत को जाहिर करेंगे। आए रोज हम देखते हैं कि पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान ने तो आलम भर के मुसलमानों को, मजलूम मुसलमानों को, महकूम मुसलमानों को जुल्म से नजात दिलानी थी और अपने मुल्क के आवाम को हर तरह से इज्जतों से नवाजना था। लेकिन जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान के रहने वालों ने भी आज़ादी का नाम तो सुना है, लेकिन आज़ादी अपनी आंखों से अब तक इन्हें नसीब नहीं हुई। और आज़ादी इन्होंने आज़ाद माहौल में, जैसे किसी ने आंख खोलकर आज़ाद सांस लेना होता है, वो अब तक पाकिस्तान के आवाम को नसीब नहीं है। जैसे हजरत मौलाना शरोदी साहब ने फरमाया, हमारे इदारों ने हमें गुलाम बना रखा है और खुद उन्होंने अपने दूसरों की गुलामी को तस्लीम कर लिया है और ये अपने आप को दूसरों के गुलाम समझते हैं और हमें भी गुलामी में रखना चाहते हैं कि इस मुल्क के आवाम को ये गुलामी के अंदर रखे। हालांकि इस मुल्क के आवाम आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, कुर्बानियाँ दी और अब भी आज़ादी की जद्दोजहद ये कर रहे हैं और यही तो मुतालबा अब भी है इस मुल्क के आवाम का कि हमें सही मानों पर हमें आज़ादी दी जाए और फिर एक आज़ाद कौम की हैसियत से हमें सांस लेना दिया जाए, हमें जीने का हक दे दिया जाए। और जिस दिन हमारे आवाम को सांस लेने का आज़ाद माहौल में सांस लेने का हक मिल जाएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान के आवाम के अंदर और यहाँ के मुसलमानों के अंदर वो गैरत और कुव्वत, हमीयत और शुजाअत मौजूद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान तो अपनी जगह किसी और मुसलमान को भी वो फिर तिरछी निगाहों से देख नहीं सकेगा। इसलिए कि मुसलमान पाकिस्तान के मुस्लिम आवाम को अपने अकाबरीन और बड़ों ने ये तरबियत इन्हें दी है कि मुसलमान जैसे वाहिद की तरह है, आंख दुखती है पूरा जिस्म उसके लिए मुतहर्रिक रहता है। इसी तरह से मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान, मगरिब के रहने वाले मुसलमान को अपना मुसलमान भाई समझता है,
वो दूर दराज के रहने वाले मुसलमानों को अपना मुसलमान समझता है, अपना भाई समझता है, उसके दुख दर्द के लिए तड़पता है और उसके लिए, उसकी आज़ादी के लिए अपनी कोशिश करने के लिए भरपूर तरीके से अपनी जानो माल को पेश करता है। आज के पूरे पाकिस्तान के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम के कायदीन की काल पर जो तमाम ज़िली हेडक्वार्टरों के अंदर ये एकजहती के तौर पर ये रैलियां मुनक़िद की गई, ये पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है। और हमारे मुल्क इस नाअहल हुकूमत को भी, वैसे जब से 70 साल से पाकिस्तान बना है, हर हुकूमत ने ही इस मसले को अपने अपने अंदाज में नजरअंदाज किया है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने तो अपनी नाअहली हर तरीके से जाहिर कर दी है। कश्मीर का सौदा इन्होंने किया है। इन नाअहलों ने तो, इनके एक मौसूफ वजीर ये कहते हैं कि हम खूब हेरोइन और चरस काश्त करेंगे और फिर बड़ी मिकदार में उनको पकड़ेंगे और फिर उससे बैरून ममालिक की तरह उससे दवाइयां बनाएंगे। मतलब इनका यही है कि इस चरसी हुकूमत ने, इस हेरोइनी हुकूमत ने, इन बेहुदा हुकूमत ने सबको चरसी बनाने का अहद किया है, सबको हेरोइनी बनाने का अहद किया है। दवा के नाम से ये चर्स बेचेंगे और सबको ही जिंदगी में ही वो बदहोश और बेहोश करके हाथ और पांव बंद कर ये अपने आकाओं के हवाले करने की फिक्र के अंदर ये लगे हुए हैं। और जब जैसे इन्होंने कहा कि हम मुर्गियां देंगे, हम कट्टे देंगे और हम ये फला देंगे, आप हजरात को मालूम होगा कि आज की इस दुनिया के अंदर ये मुर्गियां देते हैं और ये कट्टे देते हैं। इसका मतलब यही है कि इनके अज़ाइम बहुत खतरनाक है। इन्होंने मुल्क के आवाम को लूटना है, यहाँ के कारखानों को बंद कर देना है, यहाँ के काश्तकारों को मुर्गियों के पालने की तरफ ले जाना है। यानी गोया कि ये पाकिस्तान के आवाम को आज से 600 साल पहले, 700 साल पहले की जो दुनिया थी और दुनिया के अंदर जो जंगल का निजाम और कानून था, और आप भी जो जंगली लोग जिस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, मुर्गियां ही तो पाल रहे हैं, कुत्ते ही तो पाल रहे हैं और वो जानवरों के ही पालने पर गुजारा अपनी मईशत का कर रहे हैं। आज भी दुनिया में, जंगली दुनिया के अंदर मईशत का यही निजाम है। तो वो पाकिस्तान के आवाम को ये निजाम देकर गोया कि वो मफलूज करना चाहते हैं और पाकिस्तान को हर हवाले से वो जलील ख्वार करना चाहते हैं। इसी तरह से इसमें हमारे जिस पाकिस्तान को शहरक कहा जाता था, कश्मीर को पाकिस्तान का शहरक कहा जाता था, और जब ये नारा लगता था और ये भी अब बेच कर भी कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज भी इन्होंने भी रैली निकाली थी, इनके रैली में 4 झंडे और 12 आदमी थे और ये लोग भी कश्मीर का सफीर अपने आप को कहला रहे हैं और कहते हैं इमरान खान ये सब पाकिस्तान कश्मीर का वकील है। हमने भी मान लिया कि ये वकील है, लेकिन उसको बचाने का नहीं, उसको बेचने का वकील बना था। इसने कश्मीर को बेचना था और कश्मीर को बेचकर अब ये मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, इसलिए हमने इस कठपुतली हुकूमत से जान जब तक नहीं छुड़ाएंगे और हमारे इदारे जब तक इस जुल्म से तौबा नहीं करेंगे और मजीद इस हुकूमत को पाकिस्तानियों की गर्दनों पे सवार रखेंगे और इनके सर पे हाथ रखेंगे और इनकी कमर पर थपकी देते रहेंगे, पाकिस्तान रोज बरोज जवाल का शिकार होता रहेगा। एक आदमी से मैंने कहा आपने मजलिस में कहा था, जब मैंने आपको समझाया तो आपने कहा ये उम्मीद की आखिरी किरण है और ये पाकिस्तान को क्या कुछ बना देगा। मैंने कहा अब तुम बताओ, मजलिस में बैठा हुआ कोई एक आदमी ये कहे और तुम जो कह रहे थे आज तुम ये कहते हो कि ये उम्मीद की किरण है, तुम भी आंखों से आंसू बहाते हो कि इसने मुल्क को तबाह कर दिया, इसने पाकिस्तान को बेचा, ये आजाद कश्मीर को भी और पाकिस्तान को भी दुश्मनों के हवाले करने के दरपे है। अल्लाह जल्ले शानो मनवालुहु हम और आपको अपने शामत आमाल के तौर पर और अपने कुछ लोग बैठे हुए थे कि जिसमें कुछ आर्मी के भी साथी बैठे हुए थे, उलमा की तौहीन उन्होंने शुरू की, उलमा ऐसे, उलमा ऐसे, उलमा ऐसे। तो मैंने कहा आपने ठीक कहा, उलमा बिगड़ गए तो आप जैसे लोगों को ऊपर आने का मौका मिल गया। आपको तो उलमा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्हीं की बरकत से वो बिगड़े तो तुम्हें बड़ा बनने का मौका मिल गया। इसलिए कि कानून खुदाबंदी है, छोटे जालिमों पर बड़े जालिमों को मुसल्लत किया जाता है और छोटे बदकारों पर बड़े बदकार मुसल्लत होते हैं। क्या तुम बिगड़ गए तो तुम आ गए ऊपर, और तुमसे तो इसका मतलब यह है कि तुम हमसे ज्यादा बिगड़े हुए हो और तुम्हें अल्लाह ने हमारे ऊपर अजाब की शक्ल में मुसल्लत किया है। इंशाअल्लाह अज़ीज
जिस दिन हम और आप अपने अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ेंगे और अपने आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत का और तक़वा और तहारत का मुज़ाहरा करेंगे, अल्लाह जल्ल शान मनवालू की मदद और नुसरत भी पहले हमारे साथ थी और अब भी इस खित्ते से जैसे अंग्रेज को भगाया हमारे अकाबरीन ने तहदस थे, खाली हाथ थे, अल्लाह ने उनकी मदद की। अब भी हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह हमारी मदद फरमाएंगे। हम अपने अंदर इखलास पैदा करें, तक़वा पैदा करें, इत्तेहाद और इत्तिफाक अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें और अपने अकाबरीन की क़यादत में मुत्तफ़िक़ होकर उनकी काल पर जिस कुर्बानी